अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। सोचा जो मेरा आज का व्लॉग है स्किन केयर से स्टार्ट करती हूँ। मैं उठती हूँ ना तो आजकल मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करी थी और आप लोगों को पता है कि कोई मुझे अच्छी चीज़ लगे तो मैं आप लोगों के साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करती हूँ। वो फेस वॉश है कि मैं एक दफ़ा शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ पे मुझे ना जो भी कोई नेचुरल चीज़ वाली चीज़ होती है ना जिस पे एलोवेरा लिखा होता है खास तौर पे, वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो इस पर लिखा हुआ था एलोवेरा कुकम्बर। मैंने सोचा इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा तो मैंने ले लिया और लिटरली जब मैंने इसको घर आके यूज़ किया, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देखें कैसा है। टेक्सचर कुछ ऐसा था कि मैं रियल वाली एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। तो 2 वीक से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरे फेस पे हल्के से पिंपल हो गए थे, वो मैं आपके साथ एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी कि क्यों मुझे पिंपल हो गए थे। तो हो गया, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जैसे हो गया। स्किन केयर की मेरी शैम्पू की कलेक्शन देखे ना तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती है ना वो एलोवेरा वाली होती है। ताकि जो बाहर की चीज़ें होती हैं नेचुरल एलोवेरा तो नहीं डाली होती, लेकिन कुछ ना कुछ तो एलोवेरा वाला डाला ही होता है उन्होंने। मुझे कोई न्यू शैम्पू लेना होता है, कोई क्रीम लेनी होती है, कोई स्किन केयर की कोई चीज़ लेनी होती है ना तो मैं एलोवेरा वाली लेती हूँ। जो आजकल का दौर जा रहा है वो ऑनलाइन है, हर चीज़ मिल जाती है। अब पाकिस्तान में भी वो चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं जो हमारे यहाँ पे मिलती है। आपको कहीं पे भी ये ऑनलाइन नज़र आता है तो आप इसको ले लेना, ये बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है और इसकी जो बॉटल का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है और वेरी रीजनेबल प्राइस। मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है। हमेशा आपको ये कहती हूँ कि कभी भी टॉवल मत यूज़ किया करें, आपका अपना पर्सनल टॉवल भी है फिर भी मत यूज़ किया करें, टिश्यू से ही अपना फेस साफ किया करें, बाकी खैर है। मुझे घर से बाहर नहीं जाना होता तो मैं सिर्फ ऐसे फेस वॉश करती हूँ और अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। अगर मुझे बाहर जाना होता है तो इस मॉइस्चराइज़र के ऊपर ही मैं लगा लेती हूँ सनस्क्रीन और मेरा काम डन हो जाता है। फाउंडेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। ये है जी मेरा मॉइस्चराइज़र जिसको मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगी कि हर स्किन टाइप वाला बंदा ये ले लें, खासतौर पर सर्दियों में तो ज़रूर ले। नहीं सऊदीया में शिफ्ट हुई तो मेरे फेस पे ना पिंपल निकल आए। लाइक मेरा फेस बिल्कुल क्लीन होता था लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे पिंपल निकल आए। वहाँ पे ये किसी ने रेकमेंड किया था, बहुत सारी क्रीम लगा रही थी कि मेरे पिंपल ठीक हो जाए। इवन मैं डॉक्टर के पास भी गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा था, इतनी ड्राइनेस हो गई थी। हालांकि मेरी स्किन ऑयली है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन है। मैं ये यूज़ किया और मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया। अब मैं अमेरिका में आई हूँ, मुझे फिर थोड़े से पिंपल निकल आए थे तो मैंने सोचा इसी पे वापस आते हैं, तो मैंने ये लगाया और जी डन हो गया। और ये जी मेरा लिप ग्लॉस, इसमें भी एलोवेरा है। इतना कोई मज़े का है ना, इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को अटैच करके दिखा देती हूँ। इसको लगाते ही लिप्स इतने ठंडे ठंडे हो जाते हैं और इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। इट्स अ लिप ऑयल। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको इस टाइप का किसी को कहेंगे कि आपको लिप ऑयल चाहिए जो आपके लिप्स को कूल कर दे तो वो आपको दिखा देगा। ये बहुत अच्छा है। बाजी मैं आपको जरा जूम से दिखा रही हूँ कि बहुत प्यारी स्किन हो चुकी है। अब मैंने दोबारा से अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, दोबारा से जूस से स्टार्ट कर दी। मैं आपको अनार काटने का तरीका बता रही थी क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती जिनको नहीं आता। मेरी आपी की भी शादी नहीं हुई, वो घर में कोई काम नहीं करती तो उसको नहीं आता था। एक दफ़ा मैंने उसको वीडियो कॉल पे समझाया था तो उसको आ गया। उनको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सिखाया कि इस तरह काटते हैं। इसलिए सिखाया जब मैं प्रेग्नेंट थी तो फिर रोज़ पीना होता था। अब रोज़ वो तो मुझे निकाल के नहीं दे सकते थे, मुझे सिखा दिया एक ही दफ़ा कि ये देख लो, आप खुद ही निकाल लेना। तो उस दिन का मैंने सीखा हुआ और अब मुझे आ गया कि इतना जूसी था कि इर्द गिर्द इसका जूस गिर रहा था। मैंने सोचा पहले निकाल लेते हैं उसके बाद समेट लेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अनार मिलते हैं तो मैं एक का बना लेती हूँ और हम दोनों पी लेते हैं। वो अनार निकाल रही थी, मैंने सोचा 2 दिन निकल जाएंगे इजीली। जूस पीना स्टार्ट करते हैं ना तो आपकी स्किन ऑलरेडी खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। जूस नहीं अफोर्ड कर सकते तो दिन का एक फ्रूट तो लाजमी खाया करें। हम लोग फास्ट फूड वगैरह खा रहे होते हैं तो हमें पिंपल निकल आते हैं, हमें ड्राइनेस हो जाती है, हमें डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो अगर एक हेल्दी चीज़ खाएंगे पूरे दिन में तो उसका कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा ही। सोचो यहाँ पे आपको स्लो मोशन में भी दिखा देती हूँ। एक यहाँ पे कट लगाना है, एक यहाँ पे कट लगाना है, एक इसको क्रॉस में कट लगाना है और फिर इन क्रॉस में ही 4 कट लगाने। आई होप आपको समझ में आ रही हो। है जी मेरा ग्लास और वो है जी मेरे हस्बैंड का ग्लास। इसमें ज़्यादा डलता है, उस पर कम डलता है क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी है। मुझे ये ना कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मुझे ग्लास में पीना अच्छा ही नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि अपनी अलग बॉटल हो और उसमें मैं पीऊँ। वगैरह पिया, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद जी मैं आ गई अपनी रूटीन पे। हमने बेड साइड पे इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो हमारी बेटी है ना उसने यहाँ से नीचे उतरना होता है। अगर यहाँ पे सोफ़ा ही नहीं होगा तो उससे ऊपर ही नहीं चढ़ा जाएगा और ना ही उतरा जाएगा। हमने उसकी आसानी के लिए रखा हुआ है और इसी वजह से बेड भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हो सकता। मुझे हस्बैंड फ्री होते हैं फिर मैं उनको कह देती हूँ कि मेरे साथ सेट करवा दें, बट अकेले बंदे का तो ये काम ही नहीं है। तो कल मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। मैंने सोचा मुझे भी तो एक दिन की छुट्टी चाहिए होती है ना। मेरा कल का व्लॉग नहीं आया बट आज मैंने जल्दी व्लॉग अपलोड कर दिया। जब आप लोग सो के उठेंगे तो आप लोगों को मेरा व्लॉग मिल चुका होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मजे मजे की वीडियोज़ आने वाली हैं। काम हो रहा होता है, काश इतनी स्पीड से हम
सच में भी कर सकते। हमारे इन घरों में ना लाइट्स नहीं होती। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। हम लोग आए अपना सामान लेके, इस अपार्टमेंट में एक बेड भी नहीं था और यहाँ पे कारपेट था, तो हम लोग ज़मीन पे सोए। और शेज़ल को तो ज़मीन पे नहीं सुला सकते थे, तो उसकी कार सीट थी हमारे पास, हमने उसी को बेड बना के उसमें उसको सुलाया और मैं और मेरे हस्बैंड ज़मीन पे सोए। आहिस्ता आहिस्ता घर बनाया, छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के घर बनाया। और ये है जी मेरा सादा सा डिनर। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। कुछ लड़कियां होती हैं उनको नहीं पसंद होते हैं, जैसे कि मेरी आपी, जिस दिन दाल चावल बनते हैं उसका मूड ऑफ हो जाता है। मेरे दिन की जो एंड होती है वो इधर से बर्तनों पे ही होती है। टाइम इस सिंक में कोई ना कोई बर्तन पड़ा ही रहता है। जी मैंने अपने सिंक को साफ किया और ये था मेरा आज का दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।